तो अब मैं सिखा रहा हूँ आज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब तो समझ में ही आ गया होगा कि दो बार मल्टीप्लाई करने से एक पर्टिकुलर नंबर आता है। ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ कौन सा मेथड से, डिवीजन मेथड से सिखा रहा हूँ। स्क्वायर रूट निकालना कैसे आता है, डिवीजन मेथड से सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है ना 1471369। अब मैं सिखा रहा हूँ क्या, डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ। अब मैंने बोला स्क्वायर रूट होता है एक पर्टिकुलर नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, एक पर्टिकुलर नंबर का दो बार मल्टीप्लाई करने से। अब निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है जी। क्या करोगे, आगे से जाके पीछे से दो में बार लगाओगे, इसको क्या बोलते हैं बार। पीछे से दो में बार लगाओगे, फिर इसमें दो बार लगाओगे, दो दो करके लगाओगे क्योंकि निकालना ही तो है दो बार मल्टीप्लाई करने का। फिर इसमें दो बार लगाओगे, फिर देख लो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में सिंगल हो रहा है। अब सिंगल में बार लगाओगे क्योंकि लास्ट में है ना, लास्ट में तो आपको देखोगे ही नहीं। लास्ट में अगर यहाँ पर दो होता है तो फिर भी दो में लगाते हो, तो यहाँ तो देख लो सिर्फ लास्ट में सिंगल ही बचा है। लास्ट में क्या बचा है, सिंगल बचा, तो सिंगल में बार लगा दोगे। अब क्या करोगे, शुरुआत से देखोगे कि किस किस में बार लगा हुआ है। शुरुआत पहले किस में, वन में। अब डिवाइड में क्या करते हो, या तो सेम नंबर लेते हो या फिर छोटा नंबर लेते हो। अब और एक सिस्टम है, शुरुआत का कोई टेंशन नहीं है, शुरुआत में तो एक से लेकर 9 तक ही देखोगे। जो नंबर लोगे अपने मन से, यहाँ तो शुरुआत में तुमको लेना पड़ेगा, एक से लेकर कुछ भी नंबर लेना पड़ेगा, तो वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक ले रहे हो तो एक से एक मल्टीप्लाई करोगे, टू ले रहे हो तो टू मल्टीप्लाई करोगे। फिर हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब वन स्क्वायर ही हो गया, टू स्क्वायर ही हो गया। टू इंटू टू मतलब क्या, टू स्क्वायर। थ्री स्क्वायर मतलब क्या, थ्री। अरे यहाँ तो वन है ना, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं अब कुछ भी हो सकता था, यहाँ 23 आता। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ 23 होता, 23 में बार लगा होता तो कौन सा होता, वन का स्क्वायर वन करते, फिर टू का स्क्वायर करते 4, फिर थ्री का स्क्वायर करते 9, फिर फोर का स्क्वायर करते 16। अब 23 है, तब 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला नहीं लोगे, जैसे डिवाइड करते हो। हाँ फोर लेंगे, ये तो हुआ एग्जाम्पल के तौर 23। यहाँ तो वन दिया हुआ है, अगर एग्जाम्पल में अगर 23 दिया है तो ऐसा करोगे। शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से लेकर 9 तक ही देखना, कोई टेंशन ही नहीं, उसका स्क्वायर ही देख लेना। तो यहाँ क्या है, वन है, और टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा। तो क्या कर रहे हो, और जो नंबर लोगे उसी से मल्टीपल होगा। वन ले तो वन से मल्टीप्लाई करने भी तो यही आएगा, वन लिख दो वन। अब डिवाइड जैसे करते हो, ऐसा नंबर लेना है कि जो उससे इंटू करके सेम 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 सेम, वही तो एक पर्टिकुलर दो नंबर जो लो सेम ही होगा। यहाँ जो ले रहे हो वही तो लास्ट डिजिट है, यहाँ तो लास्ट डिजिट वन ही है, अब उसी से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट हमेशा सेम लेना, बोला नहीं कि लास्ट डिजिट हमेशा सेम लेना। यहाँ तो तुम ले ही रहे हो वन, और वन से लेकर 9 तक ही देखना है। शुरुआत में तो कोई है नहीं झंझट, ठीक है, माइनस कर दिया। अब जैसे डिवाइड करते हो, जीरो। आप किस में बार है, पूरा लोगे 47 में, 4 में नहीं है, 47 में बार लगा हुआ है तो 47 लोगे। और एक चीज क्या नाम है, यहाँ जो नंबर तुम मल्टीप्लाई करके लिखे थे, यहाँ क्या लिखे थे, वन, उसी नंबर को ऐड करना है। अब ऐड करने से क्या हो जाता है, टू। अब सिंगल डिजिट आ चुका है, इसमें तो नहीं था, इसमें था नहीं, ये तो लिया था अपने मन से सिंगल डिजिट। आप जो लोगे डबल डिजिट लोगे ना, क्योंकि एक और डिजिट लूंगा ना इसमें तो डबल हो जाएगा कि नहीं। अब जो डिजिट तुम लोगे लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हमेशा याद रखना, लास्ट डिजिट तुम जो होगा सेम होगा, या तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट यानी डबल डिजिट होगा। अब डबल डिजिट का मतलब क्या, शुरुआत कहां से करोगे, जीरो से भी कर सकते कोई ये नहीं, पर वन से करोगे तो वन ही मल्टीप्लाई होगा, फिर टू लोगे तो टू ही मल्टीपल होगा। या टू है ना, लास्ट डिजिट क्या है, या वन है, यहाँ टू है, या फिर थ्री होता। यहाँ तो 47 है, डिवाइड में क्या करते हैं, छोटा नंबर या फिर सेम नंबर। जो नंबर आता है उसी से उसका निकल वही नंबर। हाँ हाँ, यहाँ देख रहे करके आ गया ना सिंगल। अब डबल डिजिट लोगे, अब डबल डिजिट लोगे तो ये तो वन ले रहे हो, अपने मन से ले रहे हो ना, मैं ले रहा हूँ ना, यहाँ भी तो वन के लिए तो मैं ले रहा था ना। अतः ऑलरेडी आ चुका है सिंगल, अब क्या होगा, डबल डिजिट होगा, डबल डिजिट होगा। अब बाई चांस यहाँ डबल होता, किसी में आ सकता है ऐड करके डबल, तो कितना में 3 डिजिट लोगे, 3 डिजिट लोगे। तब ऐड करके अगर डबल हुआ तो यहाँ तो ऑलरेडी सिंगल आया ना, ऐड करने से 1 + 1 2 आया, सिंगल डिजिट नहीं है। इसमें सोचने का क्या बात है, सोच रहा है तो अपना अपना ये तो वन अपने मन से ले रहे हो ना, वन।
और जो डिजिट ले रहे हो उसी का सेम और लास्ट डिजिट होगा, ये लास्ट डिजिट होगा, जो तुम लोगे वही लास्ट डिजिट होगा, जो ले रहे हो वो लास्ट डिजिट है, और लास्ट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। या 1 ले रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 ले रहे हो तो 2 मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते 9 तक ही जाएगा, 9 तक ही जाएगा। शुरुआत में तो 1 से 9 था, यहाँ भी जैसे जैसे डिजिट बढ़ा रहा है 1 से लेकर 9 ही ले रहे हो। अब देख लो 21 1 21, 21 आएगा, हाँ सर। ये कितना आएगा, 44 आएगा, आइए 69 आएगा। ये लोगे, तो 44 लेंगे। ये लोगे 69 लोगे, ज्यादा हुआ है। ये तो ज्यादा ले रहा है, तो छोटा नंबर लेते हैं ना, तो क्या लेंगे, 22 2 जा 44, फिर माइनस करेंगे। अब कितने में है, 13 में बार लगा है, तो पूरा 13 लेंगे। अब उसको 2 को प्लस करेंगे ना सर नीचे। अब बता रहे हैं, अब मैंने क्या बताया, हाँ, यहाँ जो नंबर लोगे उसी को प्लस कर देते हैं। अब प्लस करने से क्या हो गया, डबल डिजिट आ गया, 24 आ गया। 24 हो गया, मतलब डबल डिजिट आ गया। अब 2 डिजिट लोगे, हाँ। जैसे 1 ले रहे हो तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई, इसको करोगे ना मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा, 484 हुआ। ज्यादा हो रहा है। ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तो यही लेंगे, 1 ही लेंगे सर। 1 से लेकर 9 ही लेते हैं। अच्छा। जो डिजिट लोगे ना 1 से लेकर 9 ही होगा, और जो होगा सेम होना चाहिए लास्ट डिजिट। ऊपर 1 होगा सर। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 241, फिर माइनस करोगे आएगा 72। अब जिसमें बार है पूरा लिख दिया। 69। और एक क्या नियम है, यहाँ जो नंबर ले रहे हो उसी को प्लस कर दोगे। अब प्लस करने से अब यहाँ पर क्या हो गया, 24, 3 डिजिट हो गया। अब जो लोगे 1 इंटू 1 होगा, 2422 लोगे 2 होगा, फिर 2423 लोगे तो फिर 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो मैच कर जाएगा। हाँ सर। पूरा मैच कर गया। हाँ सर। तो यही आंसर हो गया। हाँ सर। अब हुआ क्लियर, थैंक यू सर। अब तो क्लियर हो गया होगा। समझ आया, बस लास्ट वाला 2.23 वाला। देखो प्लस करना आता है ना, मैं क्या बोला, जो नंबर यहाँ लोगे यहाँ भी तुम जो लोगे उसको ऐड करना होगा। ऐड करने से 3 डिजिट हुआ कि नहीं, ये देखना कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट आया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से लेना पड़ेगा। अपने मन से क्या लोगे, 1 से लेकर 1 लोगे, 0 भी ले सकते हो, पर 0 का जरूरत नहीं है। अगर 0 से भी लोगे तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है, 0 भी ले सकते हो, कोई ये नहीं है, पर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। फिर 1 में लोगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे, ये तो अपने मन से ले रहे हो ना, 242 के बाद यहाँ तो ऑलरेडी 3 डिजिट आ चुका है, ये क्या ले रहे हो, लास्ट डिजिट क्या होता है। हमेशा यह चीज याद रखना, लास्ट डिजिट तुम जो भी लोगे, लास्ट डिजिट तुम जो भी लोगे वो सेम होना चाहिए। यहाँ क्या लिया, 1 लिया, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लास्ट डिजिट 2 है ना, लास्ट डिजिट हमेशा सेम होना चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट डिजिट जो भी लोगे उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा लास्ट डिजिट। आप समझ में आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। आप जैसे डिवाइड करते हो, या तो सेम नंबर या फिर छोटा नंबर, 12 नंबर लेते हो, या तो सेम हो गया, और सेम मिल गया तो बैलेंस करने से पूरा कैंसिल, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। अब क्लियर, इसको डाउट है फिर से, इसको तुम अपने कॉपी में लिख लो अच्छे से, खुद देखो कि ऑब्जर्व करो, खुद देख के कॉपी में खुद से लिख लो और खुद ऑब्जर्व करो ये कैसे हुआ, ठीक है, क्लियर। तो हाँ सर। इस बार तू ध्यान दिया इसलिए हुआ, समझ पाया, इस बार आंख लगा के देख रहा था, धीरे से देखा था तू, मैं बोला लेट से देखा तू। अब क्या वीडियो हो रहा है, फालतू को वीडियो हो रहा है, थोड़ा बंद हो गया तो अब काट देगी सर, काट देना, काट देना। अरे अब तो काट, अब तो समझा दिया ना, तो बंद कर दो भाई। क्यों रह रहा फिर। सर दूसरा क्या नंबर है, 974169, यही है। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, क्या बताया था मैंने, सबसे पहले पीछे से जाओगे, पीछे से 2 में बाहर जाओगे, इस बार क्या हो गया, दोनों में बाहर हो गया,
आप क्या करोगे, एक नंबर देखोगे, सबसे पहले क्या है 97। अब पहले शुरुआत कैसे करो, आप खुद से ले रहे हो तो शुरुआत क्या करोगे, 1 लोगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, क्योंकि यही डिजिट ले रहे हो तो वही सेम लेना पड़ेगा, वही डिजिट सेम लेना पड़ेगा। 2 ले रहे हो तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 4 इंटू 4 मतलब क्या, 4 स्क्वायर ही तो हुआ। 5 इंटू 5 मतलब क्या, 5 स्क्वायर ही हुआ। मतलब 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक ही देखना है। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, ऐसे करते करते 9 स्क्वायर जाओगे, और 9 स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 स्क्वायर तो सबको पता है 100 होता है। यार कितना है 97, तो इतना दोगे। 9 स्क्वायर मतलब क्या, 9 इंटू 9 क्या होगा 81। आप जैसे डिवाइड करते हो माइनस करोगे, अभी किस में बार है, पूरा लिखोगे। अब मैंने क्या बताया, यहाँ जो नंबर लेते हैं उसी को प्लस कर देते हैं। अब प्लस करोगे तो कितना आ गया 18 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया डबल डिजिट। अब जो डिजिट ऐड लोगे लास्ट वाला उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 लो रहे हो तो 1 से 1 मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते 2 से लोगे तो 2 मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते 9 तक देखते हैं। सर किससे सेम होगा सर? अब बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक ही ले सकते हो। देखोगे फिर अब किस में हो जाएगा, 9 से होगा। छोटा वाला लोगे। अब छोटा वाले में देख रहे हो, अगर मैं मेरे ख्याल से 8 लोगे, देख रहे हो 64, 70, 1504, 1504 होगा। 8 8 64, 6, 70, हाँ 8 से हो जाएगा। ऊपर भी 8 कितना आएगा 150। यही आया तो तुम लोग देख सकते हो 9 से, 9 से शायद देखो ज्यादा हो जाएगा 81, 80, यहाँ कितना आएगा 1701 आ गया, ज्यादा समझे, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना है 1641 है, इसलिए 8 में सही था। मतलब जो 8 से 8 मल्टीप्लाई कर, अब 8 ले रहे हो तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर माइनस। अब माइनस करने से कितना आएगा 137, 137 आया तो 69, 137। हाँ तो 69। आप कितना बच गया 69। अब मैंने क्या बताया था, ये जो नंबर लोगे प्लस कर दे। कितना आया 196। यहाँ 3 डिजिट है यानी 4 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक चीज और देख सकता हूँ, जब लास्ट में पहुंच जाओगे ना, जब लास्ट में, तो लास्ट है एकदम, इसका तो कुछ है नहीं, तो लास्ट में क्या करना, खाली ये लास्ट का नंबर देख लेना, क्या है 9। अब देखना किसका नंबर से मल्टीप्लाई करने में 9 आता है, 3 का आता है, और 7 का भी करने से, मल्टीप्लाई करने से 9 आता है। लास्ट डिजिट देखना, 3 का मल्टीप्लाई करने से 9 आता है एक मत, और 7 का भी करने से 49 आता है। देखना लास्ट डिजिट क्या है 9 है, 3 से छोटा हो जाएगा। मैं बताऊँ कैसे छोटा हो जाएगा, अगर तुम यहाँ 3 लोगे, 3 लोगे, 3 लोगे तो 3 1 जा 3 होता है, यानी ज्यादा से क्या हो सकता है 4 5 तक ही जा सकता है। यहाँ कितना है 13 है, 7 होगा सर 7। तब 7 लेना, और 7 से 7 मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। हाँ सर सेम 987 आंसर। जिसका 987 आया था राइट था। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आया समझ में ऋषभ, हाँ सर। या फिर बताऊं, नहीं सर, ठीक है। धीरे धीरे कॉपी में करो, कोशिश करो। पहले ये बताओ तुम टेबल याद किए, नहीं किए ना, स्क्वायर भी नहीं किए। 2 से 10 तक। अरे यार 2 से 10 तक नहीं होता है। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला, शुरुआत में तो कोई टेंशन नहीं है, 1 से लेकर 9 तक लोगे, और जो नंबर लोगे सेम सेम होगा। 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर ही देखोगे, 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर सबको आना चाहिए, इतना सिंपल चीज है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस करोगे 16, यहाँ जो नंबर लोगे उसी नंबर को फिर ऐड करोगे, ऐड करने पर कितना हुआ डबल डिजिट हुआ। अब जो ऐड लोगे वो 3 डिजिट हो जाएगा। अब 3 डिजिट जब होगा तो 1 से लेकर 9 तक ही देखोगे, 1 से 9 तक लास्ट डिजिट जो होता है वो क्या होता है सेम होता है, मैंने बताया सेम होता है। तो 181 होगा तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे, 182 से 2 मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करते करते 9 तक जा सकते हो। अब डिवाइड का क्या नाम है, इससे छोटा होना चाहिए या फिर इससे बराबर होना चाहिए। अभी मैंने बताया 189 को 9 से मल्टीप्लाई करने से इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 188 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं। अब ये मल्टीप्लाई किया, ये किया, फिर माइनस किया, जैसे डिवाइड में करते हैं, मैं ये बताया माइनस करके। अब मैंने बताया जो इसमें बार दिया होगा उसको पूरा उतार देते, उतार दिया। मैंने ये भी बताया कि यहाँ जो नंबर लोगे उसी नंबर को ऐड कर देते, ऐड करने से कितना आया 196 आएगा।
196 है, 3 डिजिट हो गया। अब जो होगा 4 डिजिट होगा। अब किससे करोगे? 196 1 से 1 करोगे, फिर ऐसे ही करते करते 9 तक जाओगे। पर मैं यहाँ देख रहा हूं कि लास्ट डिजिट यहाँ 9 ही है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई 2 बार करने से एक बार 3 में आता है और 7 में आता है। लास्ट डिजिट मतलब समझे? 1 का स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या है? 1। 2 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है? 4। 3 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है? 9। 9 है। हाँ वही 4 का डिजिट में 6 है लास्ट डिजिट। तो मैं यहाँ क्या बोला था, यहाँ खाली लास्ट, जब लास्ट में पहुंच जाओगे तो खाली लास्ट डिजिट दिख लेना। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है? 9। एक बार 3 का स्क्वायर में 9 आता है और 7 का स्क्वायर में भी आता है। 1 किस में आता है? एक तो 1 में आता है, एक 9 में भी आता है। 9 एंड 81, लास्ट डिजिट 1 है ना। तो अगर बाई चांस यहाँ 1 रहता तो एक बार 1 में देखेंगे या फिर 9 में देखेंगे, है ना। और 6 किस में है? एक 4 स्क्वायर में, एक 6 स्क्वायर में। 6 स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट क्या है? 6। ठीक है, अब हो गया क्लियर। अब कॉपी में प्रैक्टिस कर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देख अब इसको